Hello students, good morning. Welcome to NCPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 के लिए लेसन नंबर 3 हिमालय की बेटियां। पिछले लेसन 1 और 2 हम करा चुके हैं। अब हम लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 हिमालय की बेटियां। अभी अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। इसमें लेखक बता रहे हैं कि मैंने उन्हें दूर से देखा था, यानी हिमालय की बेटियों को दूर से देखा था। हिमालय की बेटियां कौन है बेटा? ये नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, हिमालय के ऊपर से निकलती हुई आती हैं, उन्हें देखा था बड़ी आदर और श्रद्धा से, यानी उनका बहुत सम्मान कर रहे हैं और बहुत प्यार से उन्हें देखा। सम्राट महिला यानी सीधी सादी महिला होती है ना, महिला यानी औरत, उनकी तरह वो प्रतीत यानी लग रही थी। माँ और दादी, मौसी और मम्मी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। जैसे मम्मी की और दादी की, मौसी की आदि की गोद में आप लोग बैठ जाते हैं ना, ऐसा लग रहा था उसको। नदी में डुबकी लगाने से इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी मम्मी की गोद में ही हूँ। आप लोग भी देखा होगा, कई बार कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ पानी वगैरह होता है, तो आप कैसे डुबकियां लगाते हैं, उसके अंदर खूब मजे करते हैं, जैसे आप अपनी मम्मी की गोद में कर रहे हैं। इसी तरह लेखक को भी नदियों में डुबकियां लगाना बहुत अच्छा लगता है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। अब जैसे वो कह रहे हैं कि अब की बार मैं हिमालय को देखा तो मुझे कुछ और ही लगा। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। अब जैसे ये हिमालय से ये सारी नदियों के नाम हैं, गंगा, यमुना, सतलुज समतल मैदानों में आकर इतनी विशाल हो जाती, मतलब सारी एक साथ मिल जाती हैं, तो कितनी बड़ी लगती हैं। उनका उछलना और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। अभी कह रही है जैसे ये ऊपर से हिमालय से ऐसी कूदती हैं, तब कितना इनमें उत्सुकता होती है और कितनी तेज आवाज आती है, मगर ये जैसे ही मैदान में आके सब एक साथ मिलती है तो कितनी शांत हो जाती हैं ये। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। जैसे मुझे इतना अच्छा कभी उन चीजों को भी नहीं लगता। जैसे गुलाब की कली आपने देखी होगी, छोटी सी कली, जब गुलाब छोटा सा होता है, फिर उसमें से कली, फिर फूल निकलता है, तब भी मुझे इतना कौतूहल यानी मतलब उत्सुकता नहीं होती जितनी इन नदियों को देखकर होती है। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? ये कहाँ जा रही हैं? कहाँ देखा होगा आपने नदियों को, कैसे तेजी से पानी जाता है, तो ये कहाँ जा रही है? इनका लक्ष्य क्या है? अपने महान माता पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? अब लेखक कह रहे हैं कि ये नदियां मतलब इतना हिमालय, इनके जो पिता हैं मतलब पिता नहीं है वो, मगर इसको इस तरह से बताया गया है कि वहां से निकल रही हैं, तो इनका इतना प्यार करता है हिमालय इन नदियों को। तो ये कहाँ जा रही है? कौन सा प्यार ढूंढ रही है? कौन सी प्यार से जो ये मिटा नहीं पा रही है? बर्फ जली नंगी पहाड़ी है। अब ये पहाड़ियों पर से कैसे है ना गिरती हैं और बर्फ की तरह सर्दियों में जम जाती हैं। छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, छोटे छोटे पौधों से भरी हुई घाटियां भी देखी होगी आपने, कितनी सुंदर लगती हैं। सरसब्ज उपकलियां, बंदूर आदित्य का है ऐसा है जिनका लीला निकेतन, मतलब इतनी अच्छी छोटी घाटियां हैं, सब्जियां उगी हुई हैं, सब कुछ कितना अच्छा लगता है। उन्हीं में ये नदियां भी नजर आती हैं। आपने देखा होगा नदियों के पास अपन किसी अच्छी जगह घूमने वगैरह जाते हैं तो नदियों के पास सब्जियां वगैरह उगी हुई होती हैं, बहुत सारी हरियाली होती है, उसी को देखकर लेखक खुश हो रहे हैं। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीर, सरो, चिनार, सफेदा,
केल या जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती हुई बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। अब ये बेटा देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, ये सब पेड़ों के नाम हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन पेड़ों के पास जाकर जंगलों में पहुंचकर शायद इनको बीती हुई बातें याद आती होंगी कि हम कैसे नदियों में, कैसे हिमालय से कूद के मैदानों में आके और ये सब यहाँ पर घूमती हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर बुनता होगा। अब जैसे हिमालय को इन्होंने पिताजी बनाया है क्योंकि वो इतने सालों से खड़ा है, तो ये इसको इसकी उपाधि दे दी गई कि बूढ़ा हिमालय खड़ा है। और ये सारी नदियां बेटियों की तरह कैसे इसको तंग करती होंगी। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो ऊपर से विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। वो बड़ी बड़ी चोटियों से, मतलब बड़े बड़े पहाड़ों से, और उनसे पूछिए कि उनके पास रखा ही क्या है। वो मौन से खड़े हैं मगर नदियां कैसे उछल कूद करती रहती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चंबल, झेलम, काबुल, कापिश, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। अभी लेखक कह रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं, ये बहुत बड़ी नदियां हैं दोनों, और ये सारी नदियां छोटी हैं। तो ये बता रहे हैं कि छोटी छोटी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती। इन सब को देख के, मतलब सारी नदियों को मिला के ये बड़ी नदी है, इन सब से बड़ी है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, मतलब ये है बहुत बड़ी नदी है मगर ये कुछ भी नहीं है। ये सारी नदियां मिलके ही ये बड़ी हुई हैं, सारी इनमें आके मिलती हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। यानी कि मतलब हिमालय सोचता है कि मेरी ये दो बड़ी नदी है, मगर इन सारी नदियों से मिलके ये इकट्ठा होकर ये दो महानदियां बनी हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। मतलब वो बता रहे कितना भाग्यशाली है वो पर्वतराज, यानी पर्वत, बहुत बड़ा पर्वत, जो इन बड़ी हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़े, यानी इन दो बेटियों से मिला हुआ है। मतलब जैसे ये दोनों नदियां उनमें से पर्वतों से होकर गुजरती हैं, वो कितना भाग्यशाली होगा वो। बेटा आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, अगली नेक्स्ट क्लास में हम ये लेसन कंप्लीट करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और मैं कठिन शब्द और शब्दों के अर्थ दूंगी, उसे अपनी कॉपी में लिखिए। थैंक यू।